तो रोज रात में जो सब्जियां होता है उसके साथ करता है ना, सेक्स करता है तो उसी में और पैदा हो जाता है बच्चा पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है कि हमको मालूम था कि वो करेगा सेक्स। फिर अंतिम में भीतर मत घुसा। महिलाओं को वो आहत करते हैं। तो आज महिलाएं जो इतना बोल रही है ना, मैं भी अगर पटर पटर बोल रही हूँ ना, तो बिहार में उन्हीं की देन। माननीय मुख्यमंत्री को मेरा सैल्यूट है कि वो इस चीज पे बात किए खुल के। और ये बात तो सच्चाई है, मतलब शादी के पहले अगर तुम सेक्स करती हो या कोई भी, अगर गलत है सेक्स के बारे में बातें करना और खुलेआम, तो सेक्सोलॉजिस्ट बंद कीजिए, बायो पढ़ाना बंद कीजिए, और जो आपको गुप्त रोग होता है उसका इलाज मत करवाइए, करवाना बंद करिए। नमस्कार दोस्तों, विधानसभा में नीतीश कुमार जी के द्वारा जो एक स्पीच दिया गया था वो लगातार वायरल हो रहा है। पूरे बिहार में यूं कहें कि पूरे देश में वायरल हो रहा है। उसमें महिलाएं कहीं ना कहीं ज्यादा आहत हुई हैं, इस तरह का वीडियो देखने को मिल रहा है। तो हमारे साथ एक महिला ही है जो कि एक लॉ स्टूडेंट भी है। उनसे हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये क्या सोचती हैं नीतीश कुमार जी का ये वायरल स्पीच पे, या फिर जो स्पीच वो सेक्स एजुकेशन कह ले या फिर जनसंख्या नियंत्रण कह ले, उस पे उन्होंने दिया है। तो सबसे पहले मैम, आप क्या सोचती हैं? आपने वो स्पीच सुना? बिल्कुल मैंने सुना है। आपको क्या लगता है कि वो स्पीच देना उनके लिए सही था या फिर गलत था? बिल्कुल सही था। बिल्कुल सही था ना? कैसे? मतलब बहुत लोग तो हो हल्ला मचाए हुए हैं। एक बात बताइए, ये दुनिया चल तो रहा है सेक्स से। अगर हम सेक्स बोल दिए तो गलती हो गया, अगर सेक्स का प्रोसेस बता दिए, हाँ नहीं, अगर सेक्स बोल दिए तो सही हो गया, और सेक्स का प्रोसेस बता दिए तो गलती हो गया। आप ये देखिए कि जब वो बोला जा रहा था तो उनका इंटेंशन क्या था। इंटेंशन भी तो देख रहा है ना, वो अश्लीलता को परोस रहे थे या फिर जनसंख्या नियंत्रण पर बात कर रहे थे। वो ऐसा बोल दिए तो गलत हो गया। कि अरे मुख्यमंत्री हैं, ऐसे कैसे बोल सकते हैं, वो भी विधानसभा में। जब आप एक दूसरे को गाली देते हैं, क्या वो अलाउड है? नहीं, गालियां भी अलाउड नहीं है। नहीं है। आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते हैं शादी के पहले, अलाउड है? नहीं। कल्चर में नहीं। शादी के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं, अलाउड है? नहीं। शादी के बाद पति कोई और, पति जो रियल है उसको छोड़ के दूसरे को अपना पति बना के समाज में प्रस्तुत करना, क्या वो सही है? नहीं, वो भी कहीं ना कहीं गलत कहीं ना कहीं नहीं, गलत है। तो अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ये बात बोलते हैं जो कि वो जो बता रहे थे, अब बताइए क्या है। उस रिकॉर्डिंग को मैं चलाऊंगी और उसको मैं एक्सप्लेन करूंगी। आप एक महिला है, आपको उनका सुन के कोई अजीब नहीं लगा? नहीं लगा, बिल्कुल नहीं। मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ ये नहीं कहा है कि लड़कियां पढ़ रही है इसलिए जनसंख्या हाँ, अब पुरुष पे भी बात किया है उन्होंने। अब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी। वो तो रोज रात में जो सब्जियां होता है उसके साथ करता है ना, सेक्स करता है, तो उसी में और पैदा हो जाता है बच्चा पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है कि हमको मालूम था कि वो करेगा सेक्स। क्या करेगा? सेक्स करेगा। लड़कियां पढ़ लेती हैं, पढ़े या ना पढ़े, लड़कियां को लड़कों को सबको पता है कि शादी के बाद सेक्स होगा, जो हम आम भाषा में सुहागरात बोलते हैं। आप हमको एक्सप्लेन कीजिए कि सुहागरात का मतलब क्या होता है, हनीमून का मतलब क्या होता है। इसमें और इन्होंने हाँ मैं बता रही हूँ, अभी मैं बता रही हूँ उसको भी। लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसा। पेनिश, ठीक है, सेक्स इंटरकोर्स होता है तो पेनिस को इंटरकोर्स करते हैं। उसको बाहर कर दो। क्या? स्पर्म बाहर करो। स्पर्म बाहर करो। तरीका गलत होगा इनका, तरीका हो सकता है गलत हो, लेकिन ये जिस टॉपिक पे बात कर रहे थे वो तो सही था। कहीं ना कहीं वहां पे नहीं करना चाहिए था उनको, कि जहाँ जैसे विधानसभा में बोल रहे थे तो वहां नहीं बोलना चाहिए था। ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं भी बोल सकते हैं। आज देखिए पैड मूवी बन गया तो पीरियड के बारे में हम खुल के बात करते हैं कि नहीं? OMG 2 भी बना, OMG 2 बना, करता है कि नहीं करते? मास्टरबेशन पे कहाँ जा रहा है? ये सब कुछ शिक्षा का लेन देन है। और तो और अगर उनका इंटेंशन खराब होता, आज उन्होंने माफी भी मांगा। क्यों? क्योंकि उनकी ट्रोलिंग होने लगी। माफी मांगना कहीं कहीं दर्शाता है कि एक अच्छे मुख्यमंत्री है, उनका दिखाता है। अगर वो गलत होते तो क्यों नहीं बोले? और इसमें जो महिला, देखिए काटिएगा नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ महिलाएं इस पे जो टिप्पणी दे रही है कि देश विदेश से कॉल आ रहा है, चुतियापा कहीं और करना। जब तुम ये बात बोली थी, नाम अभी नहीं लूंगी मैं, अपने लाइव में नाम लूंगी, जब तुम बोली थी कि एक बार सेक्स करते हैं तो लड़कियों, एक बार अगर लड़की के बिना कंसेंट के सेक्स हो तभी वो रेप में काउंट होना चाहिए, उसमें भी तुम वायरल हुई थी सेक्स बोलकर, रेप बोलकर। और अगर उस लड़की के साथ वही लड़का या कोई भी 10 बार सेक्स कर लेता है तो रेप में काउंट नहीं होना चाहिए। आई हैव एविडेंस कि तुम क्या बोली हो। तब तो किसी को चूल नहीं पड़ा। तुम्हारा वक्तव्य अच्छा, माननीय मुख्यमंत्री जी अगर ये वक्तव्य दे दिए वो भी सही लहजे में, तो वो गलत।
वो बोल दिए तो लफुआ को बढ़ावा दे रहे हो, और तुम बोल रही हो तो तुम किसको बढ़ावा दे रही हो? लड़कियों का मानहानि तुम औरतें करती हो, हम जैसी महिलाएं नहीं। महिलाओं को वो आहत करते हैं। तो आज महिलाएं जो इतना बोल रही है ना, मैं भी अगर पटर पटर बोल रही हूँ ना, तो बिहार में उन्हीं की देन है। यहाँ तक कि शराबबंदी भी उन्होंने महिलाओं के लिए किया है। शराबबंदी क्यों किया उन्होंने? महिलाओं को आरक्षण किसने दिया? ये बोलती है युवा आपको वोट नहीं देंगे। क्रेडिट कार्ड लोन किसने निकाला विद्यार्थियों के लिए? नीतीश जी ने निकाला। 2006 में साइकिल योजना किसने निकाला महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए? विद्यार्थियों के लिए जो स्कूल नहीं जा पाता था, किसने निकाला साइकिल योजना? और वो जो ड्रेस का जो मिलता था सरकारी स्कूलों में, जो किसने निकाला? मिड डे मील किसने निकाला? आप इस पे बात नहीं करती है। टीआरपी पाने के लिए आप कोई भी उछल के कूद आती है भाई। माननीय मुख्यमंत्री को मेरा सैल्यूट है कि वो इस चीज पे बात किए खुल के, और ये बात तो सच्चाई है। मतलब शादी के पहले अगर तुम सेक्स करती हो या कोई भी बच्चा नहीं होने की वजह से, क्या कहती हो? उस पर मंदिर छोड़ दो? नहीं कहती हो ना? तो बस अगर वो ये बात बोल देते ना, तो फिर तो इनका कल्याण और कर देता लोग। आप बोले तो अच्छा, हम बोले तो खराब। मतलब आप कैरेक्टर मोर और हम कैरेक्टर लेस। माननीय मुख्यमंत्री को बदनाम करना बंद करिए, पहले स्टेटमेंट को अच्छे से सुनिए और इंटेंशन को पढ़िए। अगर गलत है सेक्स के बारे में बातें करना और खुलेआम, तो सेक्सोलॉजिस्ट बंद कीजिए, बायो पढ़ाना बंद कीजिए, और जो आपको गुप्त रोग होता है उसका इलाज मत करवाइए, करवाना बंद करिए, मरिए। और अगर देखिए मैं स्कूल कॉलेज वगैरह में जाकर अभी ये सारा कुछ मैं शुरू कर रही हूँ, कुछ किया है मैंने, कुछ मैंने काम किया है। सेक्स एजुकेशन में मैंने काम किया है, और मैं सेक्स एजुकेशन पे काम करना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आप सेक्स एजुकेशन पे बात नहीं करेंगे तो रेप होता रहेगा। लड़का और लड़की को अगर आप अलग बैठाते हैं ना स्कूल में, तो वहां से जो रेप है ना, वो रेप को बढ़ावा मिलता है। लड़कियों की इज्जत को शर्मसार करने का बढ़ावा मिलता है। और ऐसी महिलाएं देती है जो बोलती है सेक्स करने पे तो लड़कियों का एक बार हो गया तो रेप नहीं होना चाहिए। रेप लड़कियों के साथ, औरतों के साथ 10 बार हो या एक बार हो, बिना कंसेंट का अगर सेक्स होता है तो वो रेप में काउंट होना चाहिए। चलिए दोस्तों, को आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ये थी हमारे साथ रूपम जी, जो कि एक लॉ स्टूडेंट भी है, एक महिला भी है। इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि नीतीश जी ने कहीं से गलत नहीं बोला है। मिलता हूं एक नई वीडियो में, धन्यवाद।